साथियों नमस्कार जोहार। एक धनी राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वह राजा अपनी चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके लिए महंगे कपड़े, कीमती श्रृंगार और बेहतरीन खाना का इंतजाम करता था। यूँ कहें वह उससे केवल सबसे अच्छी चीज़ें ही देता था। राजा अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। वह आसपास के राज्यों में उसकी सुंदरता का बखान करता था, मगर उसे डर था कि एक दिन उससे किसी और के लिए छोड़ देगा। वह अपनी दूसरी पत्नी को भी दिलो जान से प्यार करता था। वह उसकी हमराज जो थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वह उससे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य की आमदनी बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर राजा अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। हालांकि वह राजा से बहुत प्यार करती थी, मगर राजा उसकी तरफ देखता भी नहीं था। एक बार राजा बीमार पड़ गया। उसने समझ गया कि उसके पास समय कम है इस दुनिया में रहने का, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसमें वह जान छिड़कता था, कहा, मैंने जिंदगी भर सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार किया है। तुम्हें दुनिया की कीमती चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम इस घड़ी में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? नो नो नो, बिल्कुल नहीं, चौथी पत्नी ने जवाब दिया। मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। यह कहती हुई उसने कमरे से बाहर चली गई। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसे चुभी। दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने सारी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे पतिदेव राजा जी, जिंदगी बहुत अच्छी है। जब तुम मरोगे मैं दोबारा शादी करूँगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यह सुन राजा का दिल बैठ गया और वह ठंड पड़ गया। मन मार के राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। अब मैं मरणासन पर हूँ, क्या तुम इस अंतिम समय में मेरे साथ आओगी सहारा बनने? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब सुन राजा को बिजली की तरह झटका लगा और वह बहुत दुखी हो गया। उसका धैर्य टूट चुका था। उसने सोचा अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अंदर से एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वह खाती नहीं थी। दुख से भरकर भारी आवाज़ में राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। मेरे प्रिय साथियों, हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय में ये हमें छोड़ जाएगी। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा, धन दौलत, यश, शोहरत आदि हैं। जब हम मरते हैं ये औरों की हो जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारे परिवार, हमारे शुभचिंतक, रिश्तेदार व मित्रगण हैं। चाहे वे कितना भी हमारे साथ हों, ज़्यादा से ज़्यादा वे हमारे साथ कब्र तक ही जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। दोस्तों, पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत, शान शौकत और अहंकार के लिए बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। और हाँ, मृत्यु के बाद सिर्फ आत्मा ही है जो हमारे साथ रहेगी और कुछ नहीं। इसलिए इसका विशेष देखभाल करना, इसे उपजाना, इसे मजबूत बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और शायद इस दुनिया को आपका सबसे बड़ा तोहफा है जिसे ईश्वर ने दिया है। दुनिया में नमक मनवा दुनिया
अपने आत्मा के गवाह की, दुनिया में नाम कमाए की। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गंवा दे। प्रिय साथियों, आइए इस लेंटन सीजन में हम अपनी आत्मा को पोषित करने के तरीके जानने के लिए ईश्वर से आशीष मांगें। प्रिय साथियों, सहज आइडिया फैमिली आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल सहज आइडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी ले लीजिए ताकि अच्छी बातों की लहर बढ़ती जाए। अंत में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।